सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं चंद्रभानु उपाध्याय आपका अपने इस YouTube चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। आशा है माता रानी की कृपा से आप सभी लोग मंगल से होंगे। मित्रों, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज का दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। इससे ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ जो तप का आचरण करती है वह ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र में दुर्गा पूजा में 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। बहुत ही घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही उस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है और उनके नाम से उनको आवाहित किया जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का जो पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तप करने वाली देवी हैं। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज, सौम्य और इनका आभा मंडल हमेशा प्रकाशवान रहता है। माँ के दाएं हाथ में कंठमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ को साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मा के समान तप करने वाली है, तपस्या करने वाली, इसलिए माँ को ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। और ये तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या की प्रतिमूर्ति मानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी में स्वरूप की उपासना करने की सहज सिद्धि प्राप्त है। अतः हमें अगर तप करना है तो हमें माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए। माँ जैसा कि मैंने कल बताया था, सती जो है राजा दक्ष के घर यहाँ पैदा हुई थी, जो सती रूप में थी। उसी तरह से माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खा करके अपने जीवन को बिताया। 100 वर्षों तक केवल जमीन पे ऐसे ही बैठ करके उन्होंने अपना समय बिताया। कई हजार सालों तक वो केवल जल पे रह करके उन्होंने तपस्या किया। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक सूखे बिल्व पत्रों को खा करके उन्होंने अपना जीवन गुजारा। और उसके बाद तो उन्होंने उस बिल्व पत्र को भी खाना छोड़ दिया, जिससे उनका शरीर जीर्ण शीर्ण सा हो गया था। और उन्होंने फिर कई हजार साल तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण ही देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की, कहा कि हे देवी, सभी देवी देवता, ऋषि गण, सिद्ध, मुनि ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या की घोर सराहना किया और उनके इस काम को पुण्यकृत बताया और कहा, हे देवी, आज तक ऐसी तपस्या किसी देवी देवता ने या किसी नर मुनि ने किसी ने नहीं किया था। ऐसी कठोर तपस्या तो केवल आपके द्वारा ही संभव हो चुका है। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। अतः आप अपने घर को जाइए और भगवान चंद्रमौली, जिन्हें हम भगवान भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं, भगवान चंद्रमौली आपको जरूर मिलेंगे, जरूर प्राप्त होंगे। अतः आप अपने घर को जाइए, आपका तपस्या सिद्ध हुआ और भोलेनाथ से आपका जल्दी ही मिलन होगा।
माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जैसे हम अन्य देवियों की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा को करना चाहिए, जिसमें फल फूल, उनका धूप दीपक और चंदन सारी व्यवस्था करके उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय हाथ में फूल लेकर के माँ का प्रार्थना करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए और भक्ति भाव से उनका पूजन करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी जो व्यक्ति कठिन तपस्या करना चाहता है, तपस्वी है, उसे माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए। इससे उसको एक आशीर्वाद मिलेगा और एक मार्ग प्रशस्त होगा। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, अतः यह ब्रह्मचारिणी माता का कथा था। हमें भक्ति भाव होकर के माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें। अगर कहीं कोई गलती हो रही तो उसको बताएं, सुधार के लिए उसको बताएं। नमस्कार।